एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की आगे की कड़ी में कुछ प्रश्न करेंगे। हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है कि अगर प्रिंसिपल हमारे पास 7,000 रुपये, समय हमारे पास 3 वर्ष है, दर देर की हमारे पास 10%, तो हमें ज्ञात करना है CI। देखिए, हम इसको 2-3 तरीके से करने का प्रयास करेंगे और सभी तरीकों को हम कोशिश करेंगे एक ही पर्सन में अप्लाई करके आपको समझा दें कि किस किस प्रकार हमारे पास ये फॉर्मूला काम आ रहा है। देखिए, हमने सबसे पहला वीडियो में सीखा था कि 3:3:1 से भी हम इसका CI ज्ञात कर सकते हैं जब समय 3 वर्ष का हो। तो देखिए, हम कैसे करेंगे। पहले वाले 3, यहाँ पे मैं 3 कॉलम बना दूँ। करेंगे कैसे, हमें पहले ज्ञात करना 7,000 का 10%। देखिए, 7,000 का 10%, पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, यानी हमारे पास कितना हो गया, 700 हो गया। दूसरे साल हम क्या करेंगे, 700 का 10% निकालेंगे। 700 का 10% यानी कि पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, कितना हो गया, 70 हो गया। और तीसरे साल फिर हम करेंगे 70 का 10%, यानी पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, हमारे पास कितना हो गया, 7 हो गया। अब क्या करना है, हमें इसको इससे गुणा कर लेंगे, कितना हो गया, 21 से हो गया, प्लस का प्लस। 3 को 70 से गुणा करने पर हमारे पास कितना हो गया, 210, प्लस का प्लस 1 + 7 हमारे पास, 1 × 7 हमारे पास कितना हो गया, 7 हो गया। ये हमारे पास कुल CI आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और 2, यानी कि 2,317 रुपये इसका क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया। अब देखिए, हम इसको दूसरे तरीके से करने का प्रयास करते हैं कि हमने ऐसा सीखा था फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से। अब देखिए, मैं इसको मान लेता हूँ, इसको कितना देर का हमारे पास प्रिंसिपल 7,000 देर का, और 7,000 के पहले में क्या निकालना है, 10%, यानी 700 यहाँ पे भी आएगा। दूसरे साल भी कम से कम मूलधन पर 700 रुपये ब्याज लगेगा, और तीसरे साल भी मूलधन पर कम से कम 10% ब्याज यानी 700 रुपये लगेगा। अब देखिए, सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में होगा भाई पहले साल का जो ब्याज लगा उस पर 10% ब्याज, तो 700 का 10% हमारे पास कितना हो गया, 70 हो गया। अब चलिए तीसरे साल में, तीसरे साल में क्या होगा, एक तो मूलधन पर ब्याज लगता है और उससे पहले जितने भी चक्रवर्ती ब्याज लगे उस पर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले साल का 700 का इस पे 10% ब्याज लग रहा है, यानी 70 रुपये लग रहे हैं, और दूसरे साल के 700 पर भी इस पे क्या लग रहा है, 10% ब्याज यानी 70 मिल रहा है। और क्या लग रहा है, जो दूसरे साल में 70 रुपये ब्याज है उस पर भी 10% का ब्याज लग रहा है, यानी कितना हो गया, हमारे पास 10 हो गया। अब इन सारों को जोड़ लीजिए, हमारे पास सारों को जोड़ लेने पर हमारे पास क्या आएगा, देखिए 700 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 70 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और 10 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। जैसा हमने अनुपात में सीखा वही यहाँ पर आ रहा है, यानी इसका CI हमारे पास कुल कितना आता है, 2,317 रुपये आ जाता। अब इसमें देखिए, हम इसको आसानी से कैसे सीख सकते हैं, ये तो आसान प्रश्न हो गया। अब देखिए, कई बार पूछ ले तब इसमें CI - SI का अंतर कितना होगा, या फिर तीसरे साल का CI, चाहे कुछ भी पूछ ले। सबसे पहले हम बात करते हैं CI - SI के अंतर की। देखिए, इसमें CI - SI का अंतर आ रहा है, ये वाली वैल्यू कितना आ रहा है, 70 70 70 प्लस 10, यानी कि हमारे पास कितना आ रहा है, 210 प्लस 7 आ रहा है। यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा, 210 प्लस 7 आ रहा है, यानी कि हमारे पास 217 रुपये तक केवल क्या है, CI - SI का अंतर आ रहा है। अब इसको आसान करने या तो याद रखो फॉर्मूले, अगर इस रूप में हमेशा प्रश्न आ जाए और हमें पूछ ले भी CI - SI का अंतर क्या होगा, तो हमें क्या करना है, इस दर को किस में चेंज कर दो, इसमें चेंज करो, 1/10 में चेंज कर लो। या फिर देखिए, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये पीछे वाला 3:1 होगा ना, हमेशा ही ये हमेशा क्या होगा, CI - SI का अंतर ही होगा। अब इसके अगले प्रश्न में हम और अलग टाइप के प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, हमारे पास अगला प्रश्न इस प्रकार है, हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक दे रखी है, समय 3 वर्ष, और हमारे पास CI दे रखा। देखिए, हम इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि यहाँ पे जो दर लिखी हुई है इसको क्या करो, भिन्न के रूप में चेंज कर लीजिए। तो 100 का 10% कितना हो गया, 1/100 हो गया। और हमने सीखा पिछले जब वीडियो में कि प्रिंसिपल कैसे मारना है, जो भिन्न में दे रखी हुई संख्या हो उसका हमें क्या करना है, घात में समय कर देना। देखिए, 10 लिखा है, 10 की घात में समय यानी 3 वर्ष करेंगे, 10 की घात 3, यानी कि प्रिंसिपल हम इस पर क्या मानना पड़ेगा,
1000 रुपये मानना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमें दशमलव में कोई संख्या नहीं मिलेगी। अब वही पहला साल ज्ञात कर लीजिए, सेकेंड ईयर ज्ञात कर लीजिए और थर्ड ईयर ज्ञात कर लीजिए, या फिर 3:1 में ज्ञात कर लीजिए, एक ही बात है। हम देखिए 10,000 का 1/10 यानी कितना हो गया, 100 हो गया। इसको ऐसे लिख दे क्योंकि इस पे वैल्यू वही आएगी। दूसरे साल क्या होगा, वही मेथड, 100 पर क्या 10, तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया। और तीसरे साल इस 10 का 1/10 यानी कि कितना मिल रहा है, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो इसको हमें 3 से गुणा करना है, इसको भी हमें 3 से गुणा करना है, इसको केवल 1 से ही गुणा करना है। तो कर लीजिए कितना हो गया, 300 + 30, 330 + 1 यानी कि ब्याज कितना मिल रहा है हमारे पास, 331। 331 किसके बराबर है, इसके बराबर, CI बटा CI करेंगे। तो कर लीजिए सेम बटा सेम से बटा 331 इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। हमें प्रिंसिपल पूछा तो प्रिंसिपल हमने यहाँ पे 1000 रुपये माना, तो हम 1000 से इसको गुणा कर लेंगे। देखिए इसको काटने पर कितना हो गया, 20 हो गया। इस पर्सन का आंसर कितना हो गया हमारे पास, 20,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस पर्सन को कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको भिन्न में चेंज किया तो कितना है, 1/10 आ रहा है, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपये की वृद्धि हो रही है। 10 रुपये पर 1 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो देखिए हमारे पास 10 था, 1 रुपये की वृद्धि हुई, 11 आ गया। 10 था, 1 रुपये की वृद्धि होगी, 11 हो गया। 10 था, 1 रुपये की वृद्धि होगी, 11 आ गया। इसको हल करने पर कितना है, देखिए 1000, 11 × 11 कितना हो गया, 1331। ये हमारे पास क्या हो गया, CI हो गया, और ये हमारे पास ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल, ये हमारे पास हो गया अमाउंट यानी मिश्रधन हो गया। अब देखिए ब्याज कितना लग रहा है भाई, यहाँ पे 331, 1331 में से 1000 घटा लिया, ये हमारे पास क्या आ गया, CI आ गया। अब देखिए तरीका वही जो भी हमने यहाँ पे किया, इससे हल करो। अब देखिए ये वाला तरीका काम कब आता है, ये वाला तरीका तभी काम आता है जब हमारे पास या तो CI दे रखा हो या फिर हमारे पास अमाउंट दे रखा हो, तो ही इस प्रकार का तरीका काम आता है। अदरवाइज इस तरीके को करने पर हमारे क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न इस प्रकार है कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है, सब समय 3 वर्ष हो और चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी हो, 15% और CI - SI का अंतर ज्ञात करना। देखिए तरीका वही, इसको भिन्न रूप में चेंज कर लीजिए, कितना आएगा, 15% का भिन्न रूप 3/20 होता है, 100 का भाग देकर आप ज्ञात कर सकते हो। देखिए 3 साल है तो इसको ऐसा कर सकता हूँ, पहले साल, दूसरा साल और तीसरा साल, या फिर इसको हम 3:1 से भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए। तो हमें प्रिंसिपल यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे, जो बट्टे में संख्या लिखी हुई है उसका क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि घात समय कितना हमारे पास 3 वर्ष है। तो कर लीजिए इसका क्यूब, तो 20 का क्यूब कितना होगा हमारे पास, 8000 हो गए। यानी प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे, इसमें 8000 मानेंगे। देखिए इस वाले तरीके से कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा, जो 3:1 होगा वो क्या होगा, CI - SI का हमारे पास क्या होगा, अंतर होगा। तो कर लीजिए इस तरीके से एक बार करने का प्रयास करें हम, तो देखिए कैसे होगा। पहले ज्ञात करेंगे 8000 का 3/20, या तो 15% याद करो या फिर 3/20 ज्ञात करो, दोनों से क्या होगा, सेम आंसर आएगा। देखिए कैसे करेंगे, 8000 का 3/20, देखिए इसको हल करने पर 800 में 2 का भाग देने पर हमारे पास कितने बार गया, 400 बार गया। 400 को 3 से गुणा करने पर कितना हो गया, 1200 हो गया। 1200 को फिर से हम 3/20 निकालेंगे, देखिए 3/20 से गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर बचेगा 120 में हम 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 को 3 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा, 180 आ जाएगा। 180 का फिर से हमें 3/20 निकालना है, तो क्या करेंगे, 180 में 20 का भाग देंगे 9 बार, 9 को हमें 3 से गुणा करना है, 9 हमारे पास कितना हो गया, 27 हो गया। अब देख लीजिए हमारे पास CI - SI का अंतर कितना आया। पहले हम इस तरीके से करेंगे, देखिए 18 × 3 कितना हो गया, 18 × 3 54 और प्लस 27, यानी कि हमारे पास देखिए 5 6 7 करके हमारे पास क्या आ गया, CI - SI का अंतर आ गया। जबकि वास्तव अंतर कितना दे रखा है, ये अंतर दे रखा है सेम बटा सेम इंटू जो ज्ञात करें उससे गुणा कर लीजिए, 5 6 7 0, CI - SI ये भी हो गया, CI - SI इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। प्रिंसिपल ज्ञात करना, प्रिंसिपल हमने 8000 माना तो 8000 से गुणा कर लीजिए। भाग कितनी बार गया भाई, 10 बार,
10 को 8000 से गुणा करने पर हमारे पास कितना आ गया, 80,000 रुपये आ गया। अब देख लीजिए, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए तो इससे कर लीजिए, तरीका वही रहेगा। पहले साल क्या होगा, मूलधन पर 15% ब्याज, कितना हो गया, 8000 का 15% हमारे पास कितना हो गया, 1200 हो गया। दूसरे साल भी कम से कम 1200 रुपये लगेगा, और तीसरे साल भी कम से कम 1200 रुपये तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, किस पर, मूलधन पर। अब देखिए दूसरे साल में क्या हुआ, जो पहले साल ब्याज मिला उस पर 3/20 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो हमारे पास कितना है, जो यहाँ पर है कितना हो गया, 180 हो गया। ऐसे अब आए तीसरे साल में, तीसरे साल में क्या होगा, उससे पहले जितनी बार भी ब्याज मिला उस पर हर बार क्या लगेगा, ब्याज सेम दर से लगेगा। तो देख लीजिए, पहले साल का 1200 रुपये पर 3/20 का कितना हो गया, 180 रुपये। दूसरे साल के 1200 पर भी 3/20 180 हो गया, और दूसरे साल के 180 रुपये पर 3/20 कितना हो गया, 27 हो गया। अब देखिए जो नीचे लिखा हुआ है ना, तीनों वैल्यू चारों वैल्यू, ये हमेशा क्या होगा, इनका योग करने पर CI माइनस SI का अंतर आएगा, जो इसी प्रकार के 5 6 7 आएगा। इसको हल करने पर सेम तरीके इससे ही आगे हमें हल करना पड़ेगा और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए हमारे पास अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रिंसिपल दे रखा 8000, दर 25% वार्षिक ब्याज की दर से, समय 3 वर्ष, तो हमें ज्ञात करना CI माइनस SI का अंतर। देखिए अभी हमने सीखा कि अगर हम 3:1 निकालें तो 3:1 होगा, वो क्या होगा, CI माइनस SI का अंतर होगा। एक तरीका तो ये मिल गया। दूसरा तरीका अभी हम सीखेंगे, तो देखिए 8000 का 25% निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, या तो 25% को भिन्न रूप में चेंज कर लो, जिससे क्या होगा, आसान हो जाएगा। 25% का भिन्न रूप होता है हमारे पास 1/4। अब 8000 का निकालेंगे 1/4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2000 आ जाएगा। अब देखिए अगली बार 2000 का क्या निकालेंगे हम, 1/4 ज्ञात करेंगे। तो देखिए 20 में 4 का भाग देने पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 500 बच जाएगा। आई बात में देखो, 20 में 4 का भाग दे, 5 में 2 जीरो का 2 जीरो, और वापस 500 का निकालेंगे हम 1/4, तो कैसे ज्ञात करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 125 आ गया। आप देख लीजिए हमारे पास CI माइनस SI का अंतर पूछा है, तो CI माइनस SI का अंतर केवल इनसे निकल जाएगा, तो हम गुणा करेंगे 3 को 500 से, कितना हो गया, 1500 प्लस 125, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 1625 रुपये। इसका क्या हो गया, CI माइनस SI का अंतर आ गया। अब देख लीजिए हम इससे भी आसान करने का प्रयास करें तो कैसे करेंगे। हमारे पास भिन्न कितनी आई हुई, R बराबर 1/4 आई, यानी 25% का भिन्न रूप। ये देखिए तरीका उसी में आएगा काम जिसमें केवल अंश में केवल A हो, एक के अलावा अगर 1 2 3 6 कुछ भी आ जाए तो उसमें ये वाला तरीका काम नहीं आएगा। तो देख लीजिए हम कैसे करेंगे, वही पहला साल हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया। यहाँ पे मैं मान लूँ भाई 1/A लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है। A इसलिए मान लो जिससे प्रश्न को करने में आसानी। तो इसमें प्रिंसिपल क्या होगा भाई, हमने सीखा था कि घात में समय लगा दो, प्रिंसिपल हमारे पास क्या आया, A³ आया। A³ का हम 1/A निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, A² बच जाएगा। यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, A², यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, A²। आप देख लीजिए A² का 1/A निकालेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा, A² का 1/A हमारे पास क्या बच गया, A बच गया। और यहाँ पे फिर से हम करेंगे तो क्या आ गया, A आ गया, और A का 1/A हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये जो नीचे वाली संख्या है हमारे पास क्या लिखा हुआ, A+A+A, यानी कि 3A+1, ये हमारे पास क्या आ गया, CI माइनस SI का अंतर आ गया। आप देख लीजिए करना बहुत आसान हो गया, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। तो प्रिंसिपल 8000 और प्रिंसिपल बट्टा प्रिंसिपल, हमने क्या माना, प्रिंसिपल A³ यानी 4 का क्यूब, 4 का क्यूब हमारे पास कितना हो गया भाई, 64 हो गया। ये हमें याद रखना है, जिससे क्या प्रश्न को करने में आसानी की, लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये हमारे पास हो गया इंटू CI माइनस SI। तो हम क्या करेंगे, 3A+1, A का मान हमारे पास कितना है, 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13। अब इसको हल कर लीजिए, बहुत ही आसानी से इसका हल आ जाएगा। 8 का भाग 64 में कितनी बार गया, 8 बार। 8 का भाग 1000 में कितनी बार गया, 125 बार। इसको 13 से गुणा करना, तो हमारे पास देखिए 5 आ गया, असल के लगे 6, 26 और 6 32, असल के 3, और वापस 13 और 3 कितना हो गया हमारे पास 16।
इससे क्या होगा, हमें बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम पेन यूज किए हुए, पेपर को यूज किए हुए इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।